Good morning, dear students. All of you are most welcome in this online teaching. Today, you will see how the writer of this lesson, the third level, get got success. With the best wishes of the day, I would like to go further. I would like to go further to teach you the next passage of this lesson from Vista, the third level. Please open your book and see page number 171. From now, I did not know to गैस लाइट्स, यहाँ तक की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस बुक में, लेट अस स्टार्ट। नाउ आई डू नॉट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। कहने का मतलब अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा, मुझे खुद नहीं मालूम। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, यानी मैं एक 30 वर्षीय चार्ले नाम का एक साधारण व्यक्ति हूँ, ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, ऑर्डिनरी मैन हूँ, चार्ली नाम का, जिसकी उम्र 31 वर्ष है। एंड आई वॉज वीरिंग ए टैन गैबरडाइन सूट। गैबरडाइन सूट है, कहने का मतलब है मैं हल्के भूरे रंग का गवारडीन का सूट, ये क्वालिटी है सूट की, इसका नाम है ब्रांडेड कंपनी का गवारडीन का सूट, और एक फैंसी फीता बंधा एक्स्ट्रा हैट पहने था, फैंसी बैंड। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। कहने का मतलब है मैं दर्जन भर आदमियों के पास से गुजरा अपने जैसे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे लगते थे, और मैं किसी बात से बचने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप, लिखा हुआ है फ्रॉम एनीथिंग। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ। कहने का मतलब है मैं केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास घर पहुंचना चाहता था। अगले पैसेज को देखें। आई टर्न इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू। मैं वेंडरबिट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल होटल की ओर मुड़ा, वेयर जहाँ पर मुड़ा, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। मुड़ा और सीढ़ियाँ उतरकर प्रथम तल को फर्स्ट लेवल कहते हैं, प्रथम तल पर पहुँचा, फर्स्ट लेवल पहुँचा। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ आपको 20वीं शताब्दी जैसी गाड़ियाँ मिलती हैं। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। तब मैं एक और सीढ़ी उतरकर दूसरे तल पर पहुँचा। वेयर माने जहाँ से द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम ड्यूकेट्स इनटू ए आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। दूसरी तरफ पहुँचे जहाँ से उपनगरीय गाड़ियाँ चलती हैं, सबअर्बन ट्रेन को कहते हैं, उपनगरीय गाड़ियाँ चलती हैं। एक अर्धचंद्राकार दरवाजे के अंदर गया, अर्धचंद्राकार डोरवे था जिसको आर्चड कहते हैं, दरवाजे के अंदर गया और अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ बढ़ा। एंड गॉट लॉस्ट, अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ बढ़ा एंड गॉट लॉस्ट, और मैं वहाँ जा कर के क्या हो गया, खो गया। दैट इज ईजी टू डू, ये बात मतलब ये जो आसान बात है कहना। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। कहने का मतलब है मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर बाहर सैकड़ों बार गया, घुस गया। बट लेकिन आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे एंड स्टेयर्स, लेकिन मुझे हमेशा यानी हर बार ये नए दरवाजे, सीढ़ियाँ और कॉरिडोर कहते गलियारे को, नई नई चीज़ें मुझे मिलती रहीं।
वंस माने एक बार आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग, कहने का मतलब एक बार मैं एक मील लंबी किसी सुरंग, टनल को सुरंग कहते हैं, मैं घुस गया। लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में, लॉबी कहते हैं अहाता होता है एक प्रकार का बड़ा सा हाल सा बना होता, लॉबी में बाहर आया। अनदर टाइम दूसरी बार में आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, दूसरी बार में मैं ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट देयर ब्लॉक्स अवे, कहने का मतलब है दूसरी बार में 46 स्ट्रीट गली का नाम है कि ऑफिस बिल्डिंग में आया जो 3 ब्लॉक हटकर थी, 3 ब्लॉक्स को हटकर थी। आगे देखिए, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोविंग लाइक ए ट्री, मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह फैल रहा है, जो वो जगह है वो विकसित होती जा रही है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, जैसे पेड़ों की जड़ें निकाल आती हैं उसी तरीके से वो पेड़ की तरह फैल रहा था ग्रैंड सेंट्रल, जड़ों की तरह नए नए कॉरिडोर यानी गलियारे और सीढ़ियाँ निकलती रहती हैं, जैसे पेड़ों में नई नई पत्तियाँ और टहनियाँ निकलती रहती हैं। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कहने का मतलब शायद एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो ठीक इस समय नगर के नीचे रास्ता बनाती जा रही है, उसके बारे में किसी को नहीं पता। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, कहने का मतलब है ये टाइम्स स्क्वायर की ओर जा रही थी और हो सकता है दूसरी सेंट्रल पार्क की ओर जा रही हो वो रास्ता, एंड मे बी हो सकता है बिकॉज क्योंकि फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, क्योंकि इन वर्षों में बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का दरवाज़ा, एक पलायन का मार्ग बन गया था। ए वे ऑफ स्केप, पलायन के मार्ग को कहते हैं ए वे ऑफ स्केप, बाहर निकलने का रास्ता को एग्जिट कहते हैं, और वे ऑफ स्केप को कहते हैं पलायन का मार्ग, अर्थात पलायन का मार्ग बन गया था, पलायन करने का, जाने का। मे बी दैट, हो सकता है या शायद, दैट इज हाउ द टनल आई गॉट इनटू, शायद ये संभव है कि उसी तरह से वो सुरंग जिसमें मैं घुसा था उसी तरह की हो। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट, लेकिन मैंने जो मेरा मित्र था मनोचिकित्सक, उसको मैंने कभी नहीं बताया अबाउट दैट आइडिया, अर्थात उस विचार के विषय में मैंने अपने मित्र मनोचिकित्सक को कुछ भी नहीं बताया। यहाँ तक की चर्चा हुई। आगे देखते हैं द कॉरिडोर से, देखें आगे। द कॉरिडोर आई वाज इन बिगेन एजलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, कहने का मतलब जिस कॉरिडोर में मैं था वह बाईं तरफ एक कोण बनाता नीचे की ओर जा रहा था, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मैंने सोचा कि ये गलत था, पर लेकिन आई केप्ट ऑन वॉकिंग, में चलता ही गया। ऑल आई कुड हियर, जो कुछ भी मैं सुनता था उसमें केवल क्या था, इम्पिटी साउंड ऑफ माई ओवन फुटस्टेप, मुझे केवल खाली आवाज़ें आती थीं, अपने पैरों की आवाज़ों का खोखलापन सुनाई देता था, खोखली आवाज़ें आती थी केवल मेरे अपने स्वयं के पैरों के चलने की। एंड आई डिड नॉट पास ए सोल, और मुझे रास्ते में कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई आत्मा नहीं गुजरी का मतलब कोई व्यक्ति नहीं मिला। आत्मा नहीं मिली नहीं कहेगा, यहाँ सोल का मतलब व्यक्ति से है। हमको लकीर का फ़कीर नहीं बनना मेरे प्रिय बच्चों, भविष्य के होनहार विद्यार्थियों, मेरी बालिकाओं, मेरे बच्चों। तो इस तरीके समझने की कोशिश कर, लिटरेचर को भी समझना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, इसके लिए मीनिंग पे जाना पड़ेगा और उसकी सही ग्रामर पे जाना पड़ेगा, तब कहीं आप अपने को मेंटेन कर पाएंगे। आगे चलते, देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर ए हैड द मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, तब मुझे एक प्रकार का खोखला शोर सुनाई दिया जिसका अर्थ है खुला मैदान और बोलते हुए लोग।
ऐसी जगह पहुंच गया, मुझे सुनाई देने लगी थोड़ी देर बाद कि जहाँ लोग बातें कर रहे हो, खुला मैदान हो। द टनल मानी यूँ कहते हैं सुरंग को, टर्न शार्प लेफ्ट, बड़ी तेज़ी से सुरंग जो थी बाईं ओर मुड़ती थी। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं एक छोटी सीढ़ी से उतर के नीचे पहुंचा। एंड केम आउट ऑफ द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर बाहर आ गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट, पल भर के लिए या कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा या मुझे लगा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, मुझे लगा कि मैं, लगता है कि सेकेंड लेवल पर फिर से मैं वापस आ गया हूँ। ऐसा मुझे लगा थोड़ी देर बाद कि वापस आ गया हूँ सेकेंड लेवल पर, मतलब मुझे ऐसा लगा कि दूसरे तल में वापस आ गया हूँ। बट आई सा द रूम्स वाज स्मॉलर, लेकिन जो मुझे दरवाजे यानी जो मैंने कमरे देखे कि कमरा छोटा था। देयर वेयर फ्यूअर टिकट विंडो एंड ट्रेन गेट्स, टिकट खिड़कियाँ की संख्या बहुत कम थी और ट्रेन के दरवाजे कम थे, ट्रेन के दरवाजे यानी गेट कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड, और मध्य में बना लकड़ी का सूचना कक्ष पुराने डिजाइन का था। इंफॉर्मेशन बूथ को कहते हैं सूचना कक्ष, जो था वो बीच में जो पड़ा हुआ था मध्य में सेंटर में, वो लकड़ी का था, तो वो पुराने डिजाइन का था। ओल्ड लुकिंग को कहते पुरानी डिजाइन। एंड द मैन इन द बूथ, और जो उस बूथ में व्यक्ति बैठा, उस कक्ष में जो बैठा, उस कक्ष में बैठे व्यक्ति ने क्या किया, इन दैट बूथ वर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, उस बैठे व्यक्ति ने हरा नेत्र रक्षक और लंबे काले आस्तीन रक्षक जो प्रोटेक्टर होते हैं ढकने वाले, वो पहन रखे थे। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, यानी जो रोशनी थी, यानी दीपक जो थे मंद थे और एक तरह से टिमटिमा रहे थे, फ्लिकर हो रही थी, टिमटिमाहट। देन आई सा, तब मैंने देखा, क्या देखा, वाइट दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, मैंने देखा कि अरे वो तो खुली ज्वाला वाली गैस लाइटें थी। तो इस तरीके से प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक का मैंने पूरा पैसेज ख़त्म किया। कल आगे की चर्चा होगी देयर वेयर ब्रास से लेकर के आगे तक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट फॉर टुमारो इन द सेम पीरियड। माई एडवाइस, इट इज़ माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, मेरी सभी को सलाह, प्लीज़ राइट द मीनिंग्स इन योर रजिस्टर एंड कंप्लीट योर वर्क and learn the meanings as well of this lesson. Once again, good morning to all of you. Have a nice day.